हे मित्र, जब बैल रमाता है तो कैसे रमाता है? देखो समय नहीं मेरे पास, शीघ्र करो बेटा, बहुत आगे चल रहा है आपको। बैल रमाता तब कैसे निकालता आवाज? ओहो, बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली कैसे बोलती है? कैसी बात कर रहे मित्र? बिल्ली की आवाज क्या होती? बिल्ली की आवाज कोई बात नहीं, बैठो। हाथी कैसे सिंगारता है? पंडित जी, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अंतस्थ, अनुनासिक, ऊष्म, ओष्ठ, दंती, तालव्य, मूर्धन्य इन उच्चारण स्थानों से बाहर कोई उच्चारण नहीं करता। इसलिए जैसे व्याकरण में दी गई संज्ञाओं से उच्चारण करता है, ऐसे जिन शास्त्र में दिए गए स्याद्बाद शब्द भंगी से ही, चाहे मेरे मित्र पारसी हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे मित्र वैशेषिक, शांत, चार्वाक, नैयायिक कोई भी होगा, उसका घर बिना स्याद्बाद के चलता ही नहीं है, नहीं चलता, चल ही नहीं सकता। स्याद्बाद को अशुभ कहने वाले मिल जाएंगे, पर जिएंगे स्याद्बाद से ही। विदिशा में एक पत्रकार आया मेरे पास चातुर्मास में, उसने कहा कि महाराज जी मैं जैन नहीं हूं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। मैंने कर भाई। बोले मैं आपके स्याद्बाद को नहीं मानता, अनेकांत को भी नहीं मानता। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूं तेरे से, बैठ जा। सुब्रत सागर, ये विश्वनाथ ठाकुर जरूर समझाना, कोई भी धुरंधर लोग आ जाएं, उनसे प्रभावित नहीं होने का, उन्हें प्रभावित करने का। आपको ईश्वर थोड़े हो, तुम पत्रकार हो, बहुत अच्छी बात है, आप मनुष्य हो, आप बैठिए। एकदम घबरा जाना, बिल्कुल नहीं घबराना। या ईश्वर भी आ जाए तो उनसे नहीं घबराऊंगा मैं, तो वो भी आएंगे ही नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। मित्र, मैंने पत्रकार भैया से कहा भैया मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि आप अनेकांत को नहीं मानते हो, अनेकांत को नहीं जानते हो, अनेकांत को नहीं जानते हो, अनेकांत को नहीं मानते हो। उसमें विश्व सागर मेरे साथ थे विदिशा चातुर्मास में। भाई लेकिन अब तुम थोड़ा अच्छे से बैठना। वो ठीक से बैठ गया। मैंने उससे पूछा आप पिता हो कि पुत्र हो? तो थोड़ी देर कहता मैं पुत्र हूं। नहीं पिता नहीं है? हाँ पिता भी हूं ना। अच्छा अच्छा, भाई है कि भतीजा है तू? वो कहता मैं भाई भी हूं भतीजा भी हूं। अच्छा, पति है कि बेटा है तू? बोले पति भी हूं बेटा हूं। हमने ज्ञानी तू तो कह रहा था भी मैं स्याद्बाद को जानता नहीं हूं और स्याद्बाद को मानता भी नहीं हूं, तू तो जानता भी हो मानता भी है। ये विषय है ना कि तू विषय का विश्लेषण नहीं करना जानता। हे मित्र, स्याद्बाद यही तो कह रहा है, एक ही वस्तु में विरुद्ध अवरुद्ध, एक ही वस्तु में विरुद्ध होने पर भी अवरुद्ध रूप से कथन चलता है। विरुद्ध धर्मों को अवरुद्ध रूप से देखा जाए, उसका नाम स्याद्बाद है। जब तुम पति भी हो पुत्र भी हो तो कैसे हो? बोले महाराज जी अपनी पत्नी की दृष्टि से मैं पति हूं, अपनी मां की दृष्टि से पुत्र हूं। मैंने कहा ज्ञानी जिसे तुम दृष्टि कह रहा है वही तो है स्यात्, स्यात् पुत्र, स्यात् पति। अब बोल ज्ञानी आप स्याद्बाद को जानते कि नहीं? हाँ गुरुजी। मानते कि नहीं? हाँ गुरुजी। मैंने कहा जाओ बेटा, अब कभी भूल के मत कह देना कि मैं स्याद्बाद को नहीं मानता हूं, स्याद्बाद को नहीं जानता हूं। पंडित जी
बोले कि गांव में सिलवानी में एक बार मेरे तो एक आदमी मेरे जैसे 2 समाज आए, ऐसे मोटे मोटे विद्वान आए हुए थे, सभी बनारस और वृंदावन के विद्वान थे। आके सीधे आके बैठ गए, बोले मुझे आपसे, उसमें मैं बहुत छोटा था, अब इनके समाज के जो लोग थे ना, आप थे, इनके समाज के लोग थे ना, तो वे घबरा रहे थे। बोले कहीं मेरे महाराज जी उत्तर नहीं दे पाए तो हंसी हो जाएगी। मालूम छोटे नगर में जल्दी भीड़ हो जाती है। मंदिर के चारों ओर समाज के लोग घूम रहे, अध्यक्ष मंत्री खिड़कियों से झांक रहे, ये विद्वान लोग क्या बात करते हैं। वे सीधे आए और बैठ गए। आप थे क्या? सीधे आए बैठ गए। बोले स्याद्वाद अनेकांत समझना है। 30 मिनट तक स्याद्वाद अनेकांत को उन्होंने समझा, और समझने के बाद पहले सीधे आके बैठ गए थे। अब उनका दंडवत महाराज प्रणाम। बोले मेरी जीवन भर की भ्रांति मिट गई। और वो लास्ट में क्या बोले, अरे शंकराचार्य ने स्याद्वाद को संशयवाद कहा था, मैंने धीरे से कह दिया मित्र संशयवाद स्याद्वाद नहीं है, जिनको स्याद्वाद में विद्वेष है उनकी दृष्टि में संशयवाद है। स्याद्वाद संशयवाद नहीं है, स्याद्वाद सम्यकवाद है। इसलिए पंचाशीका में स्याद्वाद की व्याख्या है, कम से कम जैन विद्वानों को, प्रवचनकारों को सप्तभंगी का ज्ञान तो होना ही चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने पूछ लिया तुम्हारी पहचान मित्र, चर्या में अहिंसा से होती है, दृष्टि में अनेकांश से होती है, बाड़ी में स्याद्वाद से होती है। इसलिए आपका ही संजय सुखदेव व्याख्यान करने के लिए बैठा दिया गया, और सामने वाला यूं कहता है अहिंसा की बातें तो मैं किसी से भी सुन लेता हूं, लेकिन हम आपकी स्याद्वाद को समझना चाहते हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र में 2 बौद्ध भिक्षु पधारे, और उन्होंने आकर के सीधा कहा सुब्रत सागर जी, वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, मुझे भगवान महावीर की मूल वाणी सुनना है, मूल वाणी सुनना है। बोले महावीर की मूल वाणी समझिए आप, मतलब हिंदी में कुछ नहीं सुनना मुझे, संस्कृत में भी नहीं सुनना है, प्राकृत में सुनना है। धम्मो मंगल मुक्केटम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमनसंति जस धम्मे श्यामणो। इसलिए प्रत्येक मुनिराज को मित्र इतना तो प्राकृतिक गाथा याद हो, किसी ने आपसे महावीर की मूल वाणी सुनने की बात की हो तो आपकी मूल जो भाषा आगमों की वो प्राकृत भाषा है। कुछ नहीं बने तो विवेक रखना, नमोकार मंत्र बोल देना। हाँ मैं ठीक कह रहा हूं, नमोकार मंत्र बोलना। बोले महावीर की मूल वाणी क्या रही है तो बड़े ढंग से बोलना, नमो रिंतानम नमो सिद्धानम नहीं करना। नमो रिंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो सायाणम नमो लोय श्रविसाफूडम। धुनी में दीप धुनी झलकना चाहिए। सभा में क्या हो गया, जब तक इस धरती पर नमोकार महामंत्र है तब तक किसी मंत्र के चरणों में नहीं जाना चाहिए। पंडित जी सोमदेव सूर्य ने यह भी तो लिखा है कि कोटि कोटि मंत्र हो सकते हैं पर मुझे तो नमोकार ही दिखाई देता है। देखा सभा में सन्नाटा क्यों छा गया। डांटने की भी आवाज अलग होती है,
पुचकारने की अलग आवाज होती है। अब दोनों एक सी करोगे तो कैसे काम चलेगा? आइए, विभाव विभाव मैं विशुद्धि, विशुद्धि से शुद्धि। पुनः ये अपने विषय पर, हे जीव, जो विभाव में होता है सम्यक के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ विभाव, मतिश्रुत ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से, और इसलिए परोक्ष है। लेकिन मित्र, कोई आत्मा के बाहर की वस्तु नहीं है कि ऐसी परोक्ष हो। इसलिए मतिश्रुत ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है अध्यात्म दृष्टि से। जो आत्मा का सप्तम गुण संधि आप कहो कि विभाव में ही होता है और विभाव में स्वाव का आलंबन नहीं होता है, तो मित्र शुद्ध उपयोग कैसे बनाएंगे आप? शुद्ध उपयोग जो प्रणति जन है वह मतिश्रुत ज्ञान के साथ है, इसलिए वो भी विभाव है, वो भी परोक्ष है। लेकिन सूत्र में आद्य परोक्षम होने पर भी अध्यात्म दृश्य से, शाम्व्यवहारिक पृथक दृश्य से, हे मित्र, वो ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। इसलिए ज्ञान जो भी होगा वो आत्मा के प्रत्यक्ष होगा। इस अपेक्षा से मतिश्रुत ज्ञान भी अध्यात्म दृष्टि से प्रत्यक्ष है। तो जो शुद्धात्मा की अनुभूति लेते हैं सप्तम गुण समर्थी योगीश्वर, वे प्रत्यक्ष अनुभूति लेते हैं। वो प्रत्यक्ष अनुभूति लेते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह, परमात्म प्रकाश, इन ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभूति लेते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे ले रहे हैं? वो प्रत्यक्ष अनुभूति ज्ञानी सातवीं गाथा कुछ कह रही है। मुझे ये विकल्प नहीं विश्व सागर, इस सातवीं गाथा में 2 दिन लगते कि 7 दिन लगते हैं, लेकिन सातवीं गाथा में आचार्य अमृतचंद स्वामी जो टीका की है 2 लाइन में की मात्र। क्या गुण टीका है! ये मत सोचना कि इतना विस्तार क्यों नहीं किया। अरे आपको बोध होना चाहिए, संघात में शक्ति होती है कि परमाणु में शक्ति अधिक होती है? परमाणु में होती है। परमाणु भूत टीका की है। आइए, जो ज्ञान है विभाव स्वभाव का आश्रय कैसे लेता है, सभी इधर देखना। हे मित्र, तरुण भाई, मिस्री के अंदर, मोना पप्पा, मिस्री के अंदर एक धागा रहता है। पाड़े जी, मिस्री के अंदर एक धागा रहता है। मित्र विश्वास रखना, गदिया पुत्र बेटा, तुम मिस्री के धागे को चूसना, मीठा होगा कि नहीं, मीठा होगा कि नहीं, ईमानदारी से बोलना। मिस्री के अंदर का धागा, उसमें मिठास होता है, लेकिन ध्यान रखना धागा मीठा नहीं है। मीठी तो मिश्री है, मिश्री के परमाणु उसके अंदर है, इसलिए मीठा है। ओ छोटा बालक, यानी चश्मा, खड़ा हो जा बेटा। तेरे दादा ने तुझे कभी दूध मीठा पिलाया? नहीं पिलाया। तेरे पिता ने पिलाया? अच्छा, मीठा दूध पिलाया। तो ये बताइए, मीठा दूध आपकी माँ के आंचल से निकलता है कि गाय के थन से निकलता है कि भैंस के थन से निकलता है? मीठा दूध कहाँ से निकलता है?
मीठा। संभल के बोल ज्ञानी, मीठा। सीधे गाय से निकाल लोगे और दूध मीठा होगा? तो मैं यही तो पूछ रहा हूं, मीठा दूध कौन सी गाय से निकलता है? बुंदेलखंड की गायों से कि हरियाणा की गायों से कि बिहार की गायों से? कहां से निकलता बेटा मीठा दूध? तो धीरे से बोलना ज्ञानी। बोले स्वामी मीठा दूध कहीं से नहीं निकलता, मीठा डाला जाता है। लेकिन जब भी मेरा पिता पिलाता तो यही कहता, लो बेटा मीठा दूध पी लो, और आपको मीठा भी लगता है। कितनी दूध मीठा हो बालक, ये मिश्री अलग से डाली गई है। ये मिश्री के मीठापन है, दूध तो जैसा है वैसा है, जो है सो है। इसी प्रकार से इंद्रियों के भोग, इंद्रियों के विषय, जैसे दूध में मिश्री घोली गई है, क्षीर नीर, दूध में पानी मिलाया गया है, पर क्षीर है, दूध है और नीर है। ऐसे ही जीव मति सुत ज्ञान में ही, विभाव ज्ञान से ही ये निर्णय लेता है, मिश्री का धागा भिन्न है, वो मिठास भिन्न है। जब मीठा स्वाद लेता है तब धागे के आश्रय में नहीं जाता है, मिश्री के आश्रय में जाता है। पकड़िए विषय को। कहाँ गए रविंद्रात्मन? जब वो मिश्री के अंदर के धागे को चूसता है तो मुख में धागा जाता है, लेकिन आश्रय धागे का नहीं लिए, मिठास का लिए। ऐसे ज्ञानी शरीर सहित बद्ध आत्मा, मत श्रुत ज्ञान के साथ बैठी आत्मा, जो शुद्धोपयोग में लीन होते हैं मुनीश्वर, वे योगेश्वर, मत श्रुत ज्ञान के साथ ही कर्म सहित आत्मा का आश्रय नहीं लेते हैं। कर्म सहित होने पर भी कर्म रहित आत्मा का आश्रय लेते हैं। वो शुद्धोपयोग की भूमिका है। इसलिए जिन जीवों को शुद्धोपयोग से शत्रुता है, वे समझे ना समझे, जिनको स्यादबाद से विद्वेष है, वे समझे ना समझे, जिनके पास स्यादबाद कौशल होगा वे तत्व को यूं समझेंगे, बिना आत्मा के आश्रय के सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। विशुद्धि किसमें आएगी? 3 कर्ण प्रणाम कौन करेगा? मिथ्यात्व के टुकड़े कौन करेगा? आत्मा करेगी। जितने यहाँ भव्य जी बैठे हुए ना, इनको 2 घंटे मंदिर में पूजा के लगते हैं, कम से कम 2 मिनट निकालना चाहिए। अपने मात्र ज्ञान स्वरूप का वेदन करना सीखो। बद्ध में निर्बद्ध को देखो। बालक क्षमा करना बेटा, तुमको खड़ा कर दिया है ना, बैठ जाओ। बुरा नहीं मानना है, नहीं तुम कहो बड़े होने दो, मुझे फिर देखूंगा आपको। ओह, अब बेटा समझो, हर विद्वान को, हर मनीषी को इस 7वीं गाथा समझना चाहिए। क्या बोल रहे हैं इस गाथा में? बोला अब देखिए, वहां तक आपको भेज दिया। मिश्री के अंदर मिठास,